यह रक्सौल कांग्रेस की ज़मीन है, न कि आरजेडी की ज़मीन है। क्योंकि लोगों का रुझान है, हमारी भी मांग है कि जहां क्षेत्रीय दल लड़ते हैं वहां आरजेडी को सीट दिया जाए। इनको भी लग रहा है कि जब सत्ता आएगी तो पूरी तरह सृजन घोटाला का फाइल, बालिका गृह कांड का फाइल यह पूरी तरह खुलेगा और वैसे लोग जेल में जाएंगे। इसलिए सचिवालय में आग लगना यह दुर्भाग्य नहीं है, यह एक सोची समझी राजनीति है। सबसे पहले भाजपा के लोग, एनडीए के लोग ये बताएं कि जिस प्रत्याशी ने नॉमिनेशन भरा और जिस प्रत्याशी के घर से, उनके भाई के घर से ये रकम का बरामद होना या पीली धातु का बरामद होना, यह दर्शाता है कि सबसे ज़्यादा धन कुबेर की पार्टी जो है वर्तमान में भाजपा की है। पूरी नियम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एक नेता की सभाओं में 1-1 लाख 50-50 हज़ार लोग बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर की उपस्थिति अपनी जना रहे हैं। खबरी 24/7 से मैं नवीन गिरी। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस यूथ के प्रदेश महासचिव से, अखिलेश दयाल साहब से। अखिलेश दयाल साहब, खबरी 24/7 की तरफ से आपको नमस्कार। आपको भी नमस्कार। और आप रक्सौल के मुद्दों को लेकर बार बार जो आपके द्वारा जो बातें मुद्दे उठाई जा रही हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद है। मैं ये पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी कि ये बताइए, यहाँ पे अभी आज ही ये आया है कि वार्ड पार्षदों की एक एनडीए के जो यहाँ पे नेता हैं उनके साथ मीटिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? कभी कभी तो सियासत में ऐसे बातों को सुनकर, ऐसी फ़ोटो वायरल को देखकर हंसी आता है। नगर परिषद के 25 वार्ड हैं और 25 वार्ड में कम से कम वोट का समीकरण जो है 40,000 लगभग है वोट। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर पार्षदों की बैठक विधायक प्रत्याशी एनडीए के हों, अन्य दल के हों, महागठबंधन के हों, चाहे किसी दल के हों, नगर परिषद का विकास न होना और चुनाव जब आता है तो सभी पार्षदों की बैठक कर दी जाती है विधायक प्रत्याशियों के द्वारा, यह दुर्भाग्य की बात है कि अगर शहर के विकास के लिए अगर विधायक बैठक करते और शहर के सौंदर्यीकरण, शहर का ड्रेनेज सिस्टम, अगर इस पर चर्चा होती तो बेहतर होता कि पार्षद का सहयोग विधायक प्रत्याशियों के साथ होता तो एक नज़ारा दूसरा होता। यह दुख की बात है कि आज ऐसे वार्ड के लोग जिम्मा ले रहे हैं जो भविष्य में जीत पाएंगे भी कि नहीं जीत पाएंगे 2022 का चुनाव। वैसे लोग कैसे आम जनता का निर्णय ले लेते हैं, ये तो हंसी के पात्र है। इसलिए हम कहना चाहेंगे, सबसे पहले अपनी जनता के बीच में जाकर और जनता से जवाब लीजिए कि जनता क्या कहना चाहती है और जनता का माइंडेड क्या है। उसके बाद ही आप किसी विधायक प्रत्याशी के समर्थन में खड़े रहे तो बेहतर होगा। आप कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ रक्सौल से आपको भी माना जा रहा था, आखिर क्या वजह है टिकट नहीं मिलने के पीछे? सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी के जो महागठबंधन के उम्मीदवार हमारे जो रक्सौल में आए हुए हैं, रामबाबू जी, उनको तो मैं धन्यवाद देता हूँ। आखड़ा में बहुत सारे पहलवान जो है अपनी ताल को ठोकते हैं और कांग्रेस पार्टी तो लंबा दिन हम दिल्ली में रहें, कांग्रेस पार्टी की सेवा हम लगभग छात्र जीवन से करते आ रहे हैं। 2004 से हम कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं। पार्टी को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कमी लगी हो और पार्टी को लगता हो, लेकिन हमें भरोसा है कि आने वाला समय, हमारी लड़ाई जो थी, रक्सौल का सीट कांग्रेस का हो जाना ही हम लोग के लिए सबसे बड़ी जीत है। अब हम कांग्रेस के तौर पर अगर देखते हैं, रक्सौल का चौमुखी विकास अगर हुआ 1970 से लेकर और 90 तक, सगीर साहब जो पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में रक्सौल की जो विकास हुई, अनुमंडल की व्यवस्था हुई, नहर का खुदाई हुआ, सिंचाई की व्यवस्था हुई, रेलवे लाइन का ऊंचाईकरण हुआ, जिससे शहर आज बचता आ रहा है। यह सबसे बड़ी देन अगर किसी का है तो हमारे पूर्व मंत्री, हमारे आदरणीय जनाब सगीर साहब का है। आज भी रक्सौल के लोग ऋणी हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये लड़ाई जो थी, जितने भी प्रत्याशी मैदान में थे, प्रत्याशी का हो जाना और एक व्यक्ति का टिकट लेके आना और सभी प्रत्याशियों का गोलबंद होना, यह साबित करता है कि सब स्वार्थ के लिए ही कांग्रेस के टिकटधारी हैं या अन्य पार्टियों के टिकटधारी हैं। कर्तव्य तब पूरा होगा टिकट एक आदमी लेके आए और जितने लोग दावेदार थे कांग्रेस पार्टी के, अगर एड़ी चोटी एक लगाकर कंधे से कंधे मिलाकर चले
तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। इस बार ऐसा क्या हुआ विधानसभा 10 में कांग्रेस को सीट गई? सबसे बड़ी बात है कि लगातार कांग्रेस की 2010 से अगर मान के हम चलें तो रामबाबू जी ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था, हमारा किसी से गठबंधन नहीं था, तीसरे पोजीशन पर थे। 2005 तक सगीर साहब को वोट मिला, लगभग 22,000 वोट उनको मिला, वो भी तीसरे पोजीशन पे थे। यह ज़मीन कांग्रेस की रही है रक्सौल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने भी अपनी ताकत झोंकी थी और हमने भी मांग किया था कि 25 साल से जहां भाजपा की सरकार है, यूथ कांग्रेस, बिहार यूथ कांग्रेस ने भी मांग किया कि जहां 25 साल से एमएलए बीजेपी के हों, वहां अगर यूथ कांग्रेस की दावेदारी दी जाती है, टिकट दी जाती है, तो निश्चित रूप से हम जीत उपस्थिति दर्ज करके दिखाएंगे। यह रक्सौल कांग्रेस की ज़मीन है, न कि आरजेडी की ज़मीन है, क्योंकि लोगों का रुझान है, हमारी भी मांग है कि जहां क्षेत्रीय दल लड़ते हैं वहां आरजेडी को सीट दिया जाए। यह कांग्रेस का जाने का कारण है कि तेजस्वी जी ने भी कहा है, हमारे सम्मानित नेता महागठबंधन के हैं, उन्होंने भी कहा कि जहां शहरी क्षेत्र है वहां कांग्रेस को जाना तय है, और हम लोग मान चुके थे कि यह कांग्रेस को जा रहा है। इसीलिए हम लोग पूरे लड़ाई के साथ रक्सौल सीट को कांग्रेस बनाने का काम किए हैं और जीत भी दिलाने का काम करेंगे। सचिवालय में अभी कुछ दिन पहले जो सुनने को मिला आग लगी है, मीडिया के थ्रू ही पता चला है, क्या कहेंगे आप? सूत्रों से जानकारी मिली कि मंगलवार के दिन, विगत मंगलवार के दिन जो है सचिवालय में आग लगी। सबसे पहले सचिवालय में आग लगना यह दर्शाता है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश जी को और एनडीए को यह सता रहा है, भय सता रहा है कि हमारी सत्ता जब जाएगी तो एक ईमानदार, प्रतिष्ठावान जिस नेता को बेवजह जेल में डालकर ये यातना करने का काम जो कर रहे हैं, इनको भी लग रहा है कि जब सत्ता आएगी तो पूरी तरह सृजन घोटाला का फाइल, बालिका गृह कांड का फाइल यह पूरी तरह खुलेगा और वैसे लोग जेल में जाएंगे। इसलिए सचिवालय में आग लगना यह दुर्भाग्य नहीं है, यह एक सोची समझी राजनीति है, षड्यंत्र का हिस्सा है। ये आप कांग्रेस कार्यालय में छापा पड़ना, हेडक्वार्टर में आपका छापा पड़ना आईटी सेल का, इसके क्या है? सबसे पहले तो कांग्रेस कार्यालय में छापा पड़ना, 30 सालों से कांग्रेस पार्टी की ज़मीन बिहार में नहीं रही है, और सबसे ज़्यादा धन कुबेर की अगर पार्टी वर्तमान समय में है तो पूरी दुनिया और पूरे लोग जानते हैं कि भाजपा है। रक्सौल क्षेत्र में प्रत्याशी के भाई के घर से 129 करोड़, माफ़ कीजिएगा 119 करोड़ का सोना पकड़ा जाना और उस पर उनका सफाई आना और बीजेपी नेतृत्व के प्रदेश अध्यक्ष का सफाई आना, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया गया है जिसके चलते आज बीजेपी कई खूमों में बटा हुआ है। और सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो जब हमने गलती की ही नहीं तो सफाई देने का क्या तात्पर्य है? सफाई वहाँ दिया जाता है जहाँ हमसे कमियाँ हैं, गलतियाँ हैं। तो सबसे पहले बात मैं कहना चाहूँगा कि सदाकत आश्रम कांग्रेस की प्रतिष्ठा में सेंधमारी काम करना यह सरकार की सोची समझी राजनीतिक है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और सबसे पहले भाजपा के लोग, एनडीए के लोग ये बताएं कि जिस प्रत्याशी ने नॉमिनेशन भरा और जिस प्रत्याशी के घर से, उनके भाई के घर से ये रकम का बरामद होना या पीली धातु का बरामद होना, यह दर्शाता है कि सबसे ज़्यादा धन कुबेर की पार्टी जो है वर्तमान में भाजपा की है। कोरोना काल के समय में ये दशहरा नहीं मनाया जा रहा है, इसके पीछे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कोरोना काल एक महज कह सकते हैं एक ग्लोबल जो है घोटाला है, क्योंकि पहली बार कोरोना काल के समय में बिहार का इलेक्शन हो रहा है और बिहार इलेक्शन में जिस प्रकार गाइडलाइन चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया था कि 5 लोग ही जा सकेंगे, घर पे भ्रमण करेंगे, 5 गाड़ियों का ही काफिला निकलेगा, जिसकी पूरी नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक नेता की सभाओं में 1-1 लाख 50-50 हज़ार लोग बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर की उपस्थिति अपनी जना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जितने लोग माँ भगवती की पूजा करते हैं, आस्था में विश्वास रखते हैं, वैसे लोग धर्म के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? सरकार इस पर जवाब दे और जवाब के साथ
हमारा भी आने वाले समय में लोक आस्था का महापर्व छठ है। और अगर इसी प्रकार नियम सरकार बनाती है और कोई गाइडलाइन जारी करती है तो हम जो है सरकार के खिलाफ में न्यायालय में भी जाने का काम करेंगे और सरकार के खिलाफ में अपनी मोर्चा खोलकर और बिहार की आस्था महापर्व छठ के प्रति निष्ठा रखते हुए हम नहीं चाहेंगे कि उसका कोई राजनीतिकरण हो और लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि सरकार जो है धर्म के साथ भी है, न्याय के साथ भी है, विश्वास के साथ भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन ने जो एजेंडा और घोषणा पत्र जो जारी किया है, हमारे आदरणीय युवा तुर्क नेता राहुल जी, हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और महागठबंधन के समर्थित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी जी, प्रतिपक्ष के नेता, उनके द्वारा जो कही गई बात कि सबसे पहले बिहार में महागठबंधन की सरकार अगर बनती है तो पहली कलम से कैबिनेट की बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार और महिलाएं जो बच्चियां हैं जो एग्ज़ाम देने जाती हैं उनकी शुल्क जो फ्री होंगी, साथ ही साथ कर्पूरी जी के नाम से बिहार का विकास होगा। बहुत सारे जो बिहार के एजेंडे जो पीछे हो चुके हैं, किसानों का ऋण माफ़ होगा, बिजली बिल हाफ होगा और युवाओं की तकदीर बदलने के लिए, महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए कमेटी बनेंगी और कमेटी के तहत जो है हम यह घोषणा पत्र जारी करेंगे। क्योंकि 2015 में आप देख लीजिए राहुल जी ने जो कहा था मंच से, नीतीश जी थे, तेजस्वी जी थे, हमें राहुल जी ने कहा था कि विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की घोषणा की जाएगी। आज कांग्रेस की ही देन है कि नीतीश जी इस चीज़ को लागू करते हैं और चलता भी है। क्योंकि बातें हैं, क्योंकि बड़े बड़े गरीब लोग जो हैं, तबके के मजदूर जो हैं, किसान जो हैं, कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में दबे हैं, कुचले हैं। उनको जो है अगर इंसाफ दिलाने का काम अगर कोई कर सकता है तो निश्चित रूप से महागठबंधन ही कर सकती है। क्योंकि 15 साल के शासन को लोगों ने देखा है और हमें लगता है कि महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है लोगों को भा भी रहा है, लोगों को अच्छा भी लग रहा है और लोगों का उम्मीद भी है कि आने वाले समय में बदलाव होगा और हमारे महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार राहुल जी के नेतृत्व में और सोनिया जी की अगुवाई में और महागठबंधन के नेतृत्व में तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। ये थे अखिलेश दयाल, जो रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी जाना माना चेहरा है और कांग्रेस के प्रत्याशी भी होने के लिए काफ़ी उनकी उम्मीदें थी। लेकिन उन्होंने राम बाबू जी को टिकट जब मिला, राम बाबू यादव को भी टिकट मिला, उनको कोई वो उनके साथ हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के आगे उनको जिताने की कोशिश करेंगे और आने वाले विधानसभा में इनका योगदान काफ़ी रहेगा। तमाम जानकारियों के साथ मैं नवीन गिरी, खबरी 24/7 से।